तो आज हम किस चीज की बात करेंगे? थायराइड ग्लैंड्स की। ठीक है बेटा। थायराइड ग्लैंड्स भी बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ये भी क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लोकेटेड कहाँ होते बेटा? लोकेटेड एट द बेस ऑफ नेक। ठीक है बेटा, गर्दन की बेस पे मौजूद होते हैं। इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। किसके आगे होते हैं बेटा? ट्रेकिया के सामने होते हैं। ट्रेकिया इज अ विंड पाइप। ठीक है बेटा, हमारे ट्रेकिया के सामने थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ये भी क्या बेटा? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी क्या बेटा? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है, ये तो बेटा लोकेशन हो गई ना। कहाँ लोकेशन होती है इनकी? बेस की नेक पर मौजूद होती है, ट्रेकिया के सामने होती है। शेप कैसी होती है बेटा? बटरफ्लाई लाइक। किसकी तरह होती है? बटरफ्लाई की तरह होता है। जी बेटा, सब पढ़ा दूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तो उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी डिसऑर्डर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बेटा, इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? बटरफ्लाई लाइक। अब इसकी जो सीक्रेशन से जाहिर बात है हार्मोन्स ही होंगी। ठीक है बेटा, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। कितने हार्मोन सीक्रेट करता है बेटा? ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? T3। T3 कहलाता है। ठीक है, पहला हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो दूसरा जो हार्मोन होगा वो कौन सा होगा बेटा? टेट्रा आयोडो थायरोनिन, यानी कि T4। ठीक है बेटा, ये इनकी सीक्रेशन से। और तीसरा जो हार्मोन है वो कौन सा बेटा? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ये 3 हार्मोन्स होते हैं जो कि बेटा कौन सीक्रेट करता है? थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है, T3, T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और तीसरा बेटा कौन सा है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? दे आर थायरोक्सिन। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? दे आर ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन। इनको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4।
T3 T4 के क्या फंक्शंस हैं, क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये जो बेटा फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा जो हमारी फिजिकली डेवलपमेंट हुई है बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। किसकी वजह से? T3 T4 की वजह से। और दिमागी तौर पे भी हम माशाल्लाह से हेल्थी हैं। तो बेटा दिमाग की और हमारी जो फिजिकली जो डेवलपमेंट हुई है वो किसकी वजह से हुई है? T3 एंड T4 की वजह से हुई है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई कि थायराइड ग्लैंड्स कहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये भी बेटा हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? बेस ऑफ नेक, गर्दन की बेस पे मौजूद होते हैं और ट्रेकिया के सामने होते हैं। ठीक है, शेप के लिहाज से बेटा ये कैसे होते हैं? बटरफ्लाई लाइक। किसकी तरह होते हैं बेटा? बटरफ्लाई लाइक होते हैं। इनकी जो सिक्रीशंस हैं, 3 किस्म के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ये 3 डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स ये सीक्रेट करते हैं। अब T3 T4 हमारे बॉडी की जो भी तोड़ फोड़ हो रहा है बेटा, बन रहा है, टूट रहा है, इन तमाम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, चाहे लिपिड्स मेटाबॉलिज्म हो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म हो, इनको बेटा ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हमारी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हुई है, वो भी किसकी वजह से हुई है? T3 T4 की वजह से। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई? चले, उसके बाद बेटा हमारे हैं डिसऑर्डर्स। हमारे क्या है? डिसऑर्डर्स है। ठीक है बेटा, पहला डिसऑर्डर जो है वो है हमारा हाइपो थायरॉइडिज्म। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं माइक्सिटीमा। हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्सिटीमा। व्हाट इज हाइपोथायरॉइडिज्म? हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है बेटा? हाइपो किसको बोलते हैं? लो को। हाइपो किसको बोलते हैं बेटा? लो या लेस। ठीक है, deficiency of T3 and T4 in blood। ठीक है बेटा, अगर ब्लड के अंदर T3 T4 जो बेटा कम हो जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म या माइक्सिडीमा। ठीक है, समझ में आई कि माइक्सिडीमा क्या होती है बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ T3 T4 इन ब्लड। अब रिजल्ट, अगर बेटा ये T3 T4 कम हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या होता है? ठीक है बेटा, तो
ओबेसिटी, क्योंकि जाहिर बात है बेटा मेटाबॉलिज्म वगैरह होगी नहीं, हम दुबले हो जाएंगे। ठीक है। स्लगिश, ड्राई स्किन, हेयर फॉल्स, बाल गिरने लगेंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे। कोल्ड इंटॉलरेंस, बेटा सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। पेशेंट जो होगा बेटा वो डिप्रेस्ड एंड कंफ्यूज्ड, डिप्रेस भी हो जाएगा और कंफ्यूज भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। ये तमाम ऐसी कंडीशन क्यों हुई? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4। जैसे ही बेटा हमारे खून के अंदर T3 T4 थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन कम हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, बाल गिरने लग जाएंगे, सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, पेशेंट जो है बेटा डिप्रेस हो जाएगा और कंफ्यूज होगा। ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? T3 T4 की कमी। और अगर यही T3 T4 कम हो जाएंगे डेफिशिएंट इन चाइल्डहुड, एक कंडीशन होती है क्रिटिनिज्म। ठीक है बेटा। ये भी एक कंडीशन है जिसके अंदर जो होते हैं T3 एंड T4 सिक्रेशन डिक्रीज इन चाइल्डहुड। ठीक है बेटा। अगर बचपने में ही T3 T4 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, उसके नतीजे में जो बीमारी होगी बेटा वो कौन सी होगी? क्रिटिनिज्म हो जाएगी। अब इसके जो सिम्टम्स होंगे, बेबी जो होगा, ठीक है बेटा, मेंटली रिटार्डेड, दिमागी तौर पे एबनॉर्मल होगा, लो IQ लेवल। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि बचपने में ही T3 T4 कम हुआ, जिसकी वजह से उसकी बेटा जो है ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकी। ठीक है। और बच्चा जो होगा डिप्रेस होगा, कंफ्यूज होगा और शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, छोटी बॉडी का होगा, छोटे से कद का होगा, छोटा होगा, दिमागी तौर पे पागल होगा, IQ लेवल कम होगा, डिप्रेस होगा। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिनिज्म, क्रिटिसाइज करते हैं सारे के सारे, सबके सब उसको क्या करते हैं बेटा? क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों कम करते हैं बेटा? ऐसा क्यों हुआ उस बच्चे के साथ? क्योंकि बचपने में ही उसके अंदर T3 T4 की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से उसकी बेटा ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मेंटली रिटार्डेड है, लो IQ लेवल है, बच्चा डिप्रेस भी रहेगा, उसकी जो है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से बॉडी छोटी रहेगी। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिसिज्म। क्लियर है? समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? चले, ठीक है बेटा। अब एक और बीमारी है, गोइटर। बेटा हमारे पास कौन सी बीमारी? गोइटर। ठीक है।
ठीक है बेटा, आयोडीन की कमी की वजह से जो हमारा थायराइड होता है बेटा वो सूज जाता है, बड़ा हो जाता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? गोइटर। गर्दन इतनी मोटी हो जाती है, सूज जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा आयोडीन की कमी हुई। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड को एक्सेस काम करना पड़ गया, जिसकी वजह से थायराइड क्या हो जाता है बेटा? बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं। उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड गोइटर। क्या कहलाएगी बेटा? गोइटर कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसका एक और डिसऑर्डर है, हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है बेटा, हाइपर थायरॉइडिज्म किसको बोलते हैं? इंक्रीज सिक्रीशन of T3 and T4 in blood। अगर बेटा ब्लड के अंदर T3 T4 ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो बेटा बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है बेटा, अगर T3 T4 ज्यादा हो जाएंगे उसकी वजह से जो बीमारी होगी हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर थायरॉइडिज्म। रिजल्ट यानी कि सिम्टम्स। ठीक है बेटा, व्हाट हैपेंड इन T3 T4 ओवर सिक्रेशन? कि अगर T3 T4 ज्यादा हो गए तो उस वक्त क्या होगा? वेट लॉस, बेटा वजन कम हो जाएगा, सही है। और हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हीट इंटॉलरेंस, बेटा गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ठीक है, इतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, इतनी ज्यादा ऑलरेडी हीट जनरेट होगी, तो बाहर वाली गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, और एक्सोप्थेल्मिया यानी कि आंखें खुली रहती हैं, फटी हुई आंखें होती है ना जिसको बोलते हैं, उसको एक्सोप्थेल्मिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, बदबू, पसीने में से स्मेल आएगी। ठीक है, आंखें खुली रहेंगी, जो गर्मी है नाकाबिले बर्दाश्त होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, वेट लॉस हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें बेटा किस में हो रही हैं? हाइपर थायरॉइडिज्म में। हाइपर थायरॉइडिज्म क्या है? जिसके अंदर T3 T4 की सिक्रेशन हो जाएगी, ज्यादा सिक्रेशन हो जाएगी, जिसके अंदर बेटा ब्लड के अंदर, उसके नतीजे में वेट लॉस होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी, एक्सोप्थेल्मिया हो जाएगा यानी कि आंखें फटी फटी सी लगेगी, तो बेटा बदबूदार पसीना आएगा। ये तमाम के तमाम किसके अंदर होते हैं बेटा? हाइपर थायरॉइडिज्म में। क्लियर है? अब बेटा हम बात करेंगे तीसरा हार्मोन रह गया इसका, थायराइड ग्लैंड्स का। हमने T3 T4 का जिक्र किया, अब हम बात करेंगे बेटा कैल्सिटोनिन का। अब किसकी बात करेंगे बेटा? कैल्सिटोनिन।
ये थर्ड वन हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से ही बेटा सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, जब ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर कैल्सीमिया, मेडिकली क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्शियम मीन्स, हाइपर मीन्स ज्यादा को बोलते हैं, कैल्शियम मीन कैल्शियम, मिया मीन्स ब्लड। ब्लड के अंदर जब कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है तो बेटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आर सीक्रेट व्हेन कंडीशंस, व्हेन इन ब्लड कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज्ड, ठीक है। अब ये करता क्या है, डिपॉजिट एक्सेस कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है बेटा। एक्सिस कैल्शियम को ये हड्डियों के अंदर स्टोर करवाता है, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया, मेंटेन हो गया, ठीक है। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज, जब बेटा ब्लड का कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, व्हेन देन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट द कैल्सिटोनिन, उस वक्त जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो बेटा कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करते हैं। अब कैल्सिटोनिन क्या ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे मेंटेन करेगा, इट डिपॉजिट एक्सिस कैल्शियम इन बोन्स, जो एक्सिस कैल्शियम है उनको हड्डियों में स्टोर कराएगा। जब बेटा हड्डियों के अंदर कैल्शियम स्टोर हो जाएगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाएगा, ठीक ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा थायराइड ग्लैंड्स कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, पैराथायराइड ग्लैंड्स की। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड्स की। ठीक है बेटा, ये भी जो है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये भी क्या बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कहाँ मौजूद होते हैं, लोकेटेड एट द एडजेसेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है बेटा। ये किसके साथ होते हैं, थायराइड ग्लैंड के साथ होते हैं, ठीक है। इनका जो सिक्रीशन है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पैराथ्रोमोन हार्मोन्स, ठीक है बेटा। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पैराथ्रोमोन हार्मोन्स, ठीक है। कब सिक्रेट करते हैं, when blood calcium level decrease, when blood calcium level decrease, जब बेटा ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है उस वक्त पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैराथ्रोमोन हार्मोन्स, ठीक है बेटा। कब सिक्रेट करते हैं, जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया।
ठीक है बेटा, तो उस वक्त reabsorption of कैल्शियम। ठीक है बेटा, अब कैल्शियम को कहां से लेकर आएगा ब्लड के अंदर? फ्रॉम किडनी। ठीक है बेटा, किडनी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, और हड्डियों में से कैल्शियम निकालेगा, और तीसरा बेटा जो है ये हमारी मसल्स में से कैल्शियम निकालेगा। ठीक है बेटा, 3 जगहों से कैल्शियम निकालेगा। किडनी से एब्जॉर्ब करवाएगा, बोन्स से भी निकालेगा और मसल से भी निकालेगा। जब बेटा बोन्स में से कैल्शियम निकलेगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी। अगर मसल्स में से कैल्शियम निकलेगा तो बेटा जो है इनवॉलंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो जाएंगी, टेटनी हो जाएगी कि हमारे मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ब्लड के अंदर किस चीज की कमी हो गई? कैल्शियम की कमी हो गई। उस वक्त ये क्या सीक्रेट करते हैं? ठीक है बेटा, पैराथ्रोमोन हार्मोन, जो कि हड्डियों में से, मसल्स में से, कैल्शियम में से किसकी एब्जॉर्प्शन करवाएंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयोन्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो जो पहली बीमारी है वो है बेटा आपकी डवार्फिज्म। ठीक है बेटा, डवार्फिज्म क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ठीक है बेटा, बचपने में अगर ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए जिसकी वजह से हाइट, कद नहीं बढ़ता, छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं बेटा? डेट इज डवार्फिज्म। क्या कहलाता है बेटा? डवार्फिज्म। ठीक है, और जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है बेटा जिजेंटिज्म। ठीक है बेटा, व्हाट इज जिजेंटिज्म? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन चाइल्डहुड। अगर बेटा बचपने में ही T3 T4 सॉरी ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे की जो हाइट होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिजेंटिज्म। क्या कहलाता है? जिजेंटिज्म कहलाता है। ठीक है, ओवर हाइट। तीसरी जो कंडीशन है बेटा वो है एक्रोमेगाले। कौन सी बेटा? एक्रोमेगाले। इसके अंदर भी बेटा जो है ओवर सिक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन्स की, लेकिन एडल्ट होने के बाद। जब बेटा एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन्स की ओवर सिक्रेशन होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोमेगाले। उसके नतीजे में क्या होता है बेटा? बॉडी जो है वो कैसी हो जाती है? बल्की हो जाती है, मोटी हो जाती है ना। होंठ मोटे हो जाते हैं, आपके फिंगर्स मोटी हो जाती हैं, ठीक है, मसल्स वगैरह फूले फूले से हो जाते हैं।
तो बेटा उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज एक्रोमेगाली। क्या कहलाती है? एक्रोमेगाली।